गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सब? होप ऑल आर फाइन। मज़े में हो ना सब? तो चलो, आज हम हिंदी में कौन सा लेसन पढ़ेंगे? आज हम हिंदी में लेसन नंबर 11 बुलबुल के बच्चे पढ़ेंगे। ओके, चलो पहले मुझे बताओ बच्चा, आपने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल देखी है कभी? ओके चलो, देखी है तो आपको बुलबुल के बारे में भी पता होगा। बुलबुल कैसी लगती है, वो कैसी आवाज़ करती है, वो पता है? तो चलो हम पहले थोड़ा बुलबुल के बारे में जान लें। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया कौन है? वह चिड़िया बुलबुल है। ओके, समझ में आ गया इतना कि उसकी पूंछ को देखो, उसके नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ लो वह है बुलबुल। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। बुलबुल को हम लोगों से कभी डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। कैसी बुलबुल होती है? जिसके सिर पर काले रंग की कलकी होती है और उसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। कैसे बुनती है वह अपना घोंसला? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे के जैसा दिखता है। देखो, आपको यहाँ पर पिक्चर में एक बुलबुल दिखाई दे रही है। वो मस्त घोंसले में बना कर बैठी है, तो उसके बीच में एक सुंदर कटोरे जैसा होता है कि जिसके अंदर वो बैठ सकती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देती है। देखो, यह जो अंडे की तस्वीर है बीच में, वो बुलबुल के अंडे हैं। तो यह अंडे गुलाबी रंग के होते हैं और उसके ऊपर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ यानी डॉट्स होते हैं। ओके, तो ऐसे होते हैं बुलबुल के अंडे। तो बच्चों, आपको बुलबुल के बारे में जानकारी मिल गई। यह थी बुलबुल के बारे में जानकारी। तो अभी यह पार्ट जो है, पार्ट 11 बुलबुल के बच्चे, उसके अंदर भी बुलबुल के बारे में बताया गया है। तो चलो हम ये पार्ट जाने। पर मेरी पहली शर्त क्या है? मैं जब ये पार्ट रीड करूँ, आपको समझाऊँ, तब आप ये पार्ट को जो लाइन मैं रीड कर रही हूँ वहाँ पर आपकी फिंगर रखोगे और मैं रीड करूँ उसके बाद आप मन में वो लाइन दोहराओगे। डन? चलो लेट्स स्टार्ट। बुलबुल के बच्चे। रीचा और मधुर के घर के पीछे एक बगीचा था। क्या था? बगीचा। बगीचा मीन्स बाग, गार्डन। कहाँ था? रीचा और मधुर के घर के पीछे। उस बगीचे में आम, आड़ू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे। वृक्ष मीन्स क्या? पेड़। वृक्ष मीन्स क्या? पेड़। तो बगीचे में बहुत सारे वृक्ष थे।
तरह तरह के पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। यानी बहुत सारे पक्षी पेड़ पर आकर बैठते थे। आपको पता है गार्डन होता है या फिर जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर पक्षी रोज़ उड़कर आते हैं ना, अलग अलग प्रकार के, और आवाज़ें करते हैं, चिरपिंग करते हैं। तो वहाँ जो झाड़ थे, वृक्ष थे, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पक्षी आकर बैठते थे। फिर एक दिन रीचा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा। क्या देखा? घोंसला। किसने देखा? रीचा ने। उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। उसमें क्या था? 4 छोटे छोटे अंडे थे। वह दौड़कर मधुर को बुला लाई। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते रहे। यानी रीचा जाकर मधुर को बुला लाई। उसको वो अंडे देखकर बहुत खुशी हुई और वो झपाक से दौड़ी और मधुर को बुला के लाई, और वो दोनों दूर से खड़े रह के वो अंडों को देखने लगे। कुछ दिनों के बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। यानी बहुत दिन हो गए और उसके बाद क्या हुआ? वो जो 4 अंडे थे उसमें से नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे निकले। रीचा और मधुर ने पास जाकर देखा। रीचा और मधुर ने थोड़ी नज़दीक जाके पास जाकर देखा। वे बुलबुल के बच्चे थे। किसके बच्चे थे वो? बुलबुल के बच्चे थे। न तो उनके पंख थे और न ही वे बोल सकते थे। पंख मीन्स क्या? पर, फिदर। बच्चों के पंख नहीं थे और वो बोल भी नहीं सकते थे। बच्चों, आपको पता है ना, जब कोई छोटा बच्चा बॉर्न होता है, छोटा बेबी आता है, तो वो बोल सकता है हमारी जैसे लैंग्वेज में बात कर सकता है? नहीं, वो सिर्फ हंसने की और रोने की आवाज़ निकाल सकता है ना। और आपको पता है छोटे बच्चे जब आते हैं, छोटे बच्चों का बॉन्ड होता है, तो वो तुरंत दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं? नहीं ना। तो वैसे भी ये पक्षियों के भी जो बच्चे होते हैं, वो भी उनके भी पंख नहीं होते, वो भी दौड़ नहीं सकते, वो भी उड़ नहीं सकते, वो भी बोल नहीं सकते। तो वैसे भी ये बुलबुल के बच्चे अंडों में से निकले, पर उनके न पंख थे और न वो बोल सकते थे। 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों की कैसी आवाज़ सुनाई देने लगी? धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। रीचा घोंसले की ओर गई। उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। चारों बच्चे अपने नन्हे नन्हे मुंह खोले कोशिश कर रहे थे कि उन्हें खाना जल्दी मिले। बच्चों, जब आप छोटे थे तो आपको आपके हाथ से खाना आता था? नहीं आता था ना। आपको मम्मा खिलाती थी ना। हाँ, तो वैसे ये पक्षियों के बच्चे भी छोटे होते हैं, तो वो अपनी चोंच से खाना अपनी तरीके से नहीं खा सकते, तो उनको भी उनकी मम्मा खिलाती है। कैसे खिलाती है? तो जो उनकी मम्मा होती है, तो यहाँ पर जो बुलबुल है, बुलबुल जो माँ है, वो अपने चोंच में खाना लेके आती है और अपनी चोंच से ही अपने बच्चों की चोंच में रख के उनको खाना खिलाती है। और यहाँ पर चारों बच्चों अपनी चोंच आगे करके खाना खाने के लिए जल्दी थे, उत्सुक थे। बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी। बुलबुल तो कीड़े भी खाती है, छोटे पक्षी होते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े खाते हैं ना। तो बुलबुल अपनी चोंच में क्या लेके आई थी? एक लंबा कीड़ा लेके आई थी। वह उसके टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डाल रही थी। यानी वो बड़ा सा कीड़ा था, उसके वो टुकड़े कर रही थी और फिर वो टुकड़े करके वो अपने बच्चों के मुंह में डाल रही थी। हम भी जब छोटे होते हैं, हमें खाना अपने आप नहीं आता, तो हमारी मम्मी भी हमें रोटी तोड़ तोड़ के खिलाती है ना। राइस के भी छोटे छोटे टुकड़े, राइस के भी छोटे छोटे गोले करके खिलाती है। तो वैसे यहाँ पर भी बुलबुल की जो माँ थी, बुलबुल माँ थी, वो अपने बच्चों को कीड़े के टुकड़े करके खिला रही थी। रीचा यह सब देखती रही। रीचा ने ये सब देखा कि बुलबुल थी, उन्होंने कीड़े के टुकड़े किए, फिर वो चोंच में रख के बच्चों को खिला रही थी। वो सब किसने देखा? रीचा ने देखा। थोड़े दिनों के बाद बुलबुल के बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आए।
वे घोंसलों में चलने फिरने और चहकने लगे। चहकने लगे मीन्स मीठी आवाज में बोलने लगे, चिरपिंग करने लगे। बुलबुल खाना लाकर घोंसले में रख देती और बच्चे अपने आप खाना खाते। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, बुलबुल के बच्चों को छोटे छोटे पंख आए। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे उनके पंख निकलते हैं, पंख भी बड़े होते हैं। फिर धीरे धीरे वो उड़ना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे खाना सीखते हैं। तो वैसे ही बुलबुल के बच्चे जो थे उनके छोटे छोटे पंख निकल आए थे और घोंसले में वो चलने फिरने लग रहे थे। जैसे हमारे छोटी बेबी होती है वो पहले क्या होता है, वो पहले क्राउलिंग यानी 2 हाथ से 2 पैर से चलते हैं ना, फिर धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे खड़े होके सब चीज़ें पकड़ के चलने लगते हैं, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ छोड़ के चलने लगते हैं। और वैसे बच्चे चलना सीखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे। तो वैसे यहाँ पर भी पक्षियों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको धीरे 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 पंख आते हैं और वो पंख फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं, पंख थोड़े बड़े होते हैं और वो उड़ना सीखते हैं, वो खाना सीखते हैं। वैसे यहाँ पर भी बुलबुल के बच्चों को छोटे पंख आए हैं, वो घोंसले में चलने फिरने लगे हैं और अपने आप खाना भी सीख रहे थे, है ना। घोंसले में वो जो बुलबुल थी वो खाना लाके घोंसले में रख देती थी और फिर ये बच्चे अपने आप खाना खा रहे थे, धीरे धीरे सीख रहे थे ना वो। वैसे फिर क्या होता है, फिर कुछ दिन और बीत गए, यानी थोड़े दिन और बीत गए। अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे थे। फुदकने लगने यानी उछलने लगना, उछलना, थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर ऐसे पंख फैलाकर उछलने लग रहे थे। देखो अभी पंख आए थे तो पंख जैसे थोड़े बड़े हुए वैसे बच्चे थोड़ा थोड़ा ऊपर उड़ने लगे ना, थोड़े थोड़े पंख फैलाकर करने लगे ना। वैसे घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे थे, यानी वो ऐसा उड़ना सीख गए थे कि घोंसले में से उड़कर वो बाहर झाड़ी पर भी आने लगे थे। उनकी आवाज़ बड़ी मीठी थी। उनकी आवाज़ कैसी थी, बहुत ही मीठी थी, अच्छी लग रही थी। रीचा और मधुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे। बच्चों आप भी छोटे छोटे पक्षियों को देख के खुश होते हो ना, कोई भी पक्षी हो पर वो उड़ता हो तो हमारे मन को कैसी खुशी मिलती है ना। तो वैसे रीचा और मधुर भी उन्हें देखकर बहुत ही भी खुश होने लगते थे। फिर एक दिन आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए। बुलबुल के बच्चे को उड़ना आ गया और एक दिन ऐसा आया कि वो बुलबुल के बच्चे उड़ गए। घोंसला खाली देखकर रीचा और मधुर बहुत उदास हुए। घोंसला खाली हो गया, क्यों? क्योंकि बुलबुल के बच्चों को उड़ना आ गया था और जैसे ही उनको अच्छी तरह उड़ना आ गया बुलबुल के बच्चे उड़ने लगे। बच्चों आपको पता है कभी भी कोई भी पक्षी घोंसला बनाता है तो वो घोंसले में वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। जब उनके बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो वह बच्चे उड़ जाते हैं और वो घोंसला खाली हो जाता है। तो वैसे भी यहाँ पर भी बुलबुल ने घोंसला बनाया था, उसमें बच्चे आए, अंडे रखे, अंडे में से बच्चे आए, बच्चों ने खाना सीखा, उड़ना सीखा और जैसे ही वो उड़ना सीख गए वो घोंसला खाली हो गया, वो बच्चे सब उड़ गए, बुलबुल भी उड़ गई। तो घोंसला खाली देखा, किसने खाली देखा? रीचा और मधुर ने। और जैसे ही उन्होंने घोंसला खाली देखा तो वो बहुत उदास हो गए। पर माँ ने उन्हें समझाया, चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। चिड़िया के यानी पक्षियों के जो बच्चे हैं उनको भी खुली हवा में उड़ना, घूमना फिरना अच्छा लगता है ना। जैसे हम बड़े होते हैं, छोटे होते हैं तो पहले घर में ही रहते हैं, फिर जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर हम जॉब करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो वैसे हमें भी एक जगह पर बंद कर कोई रखे तो अच्छा लगता है? नहीं लगता। हमें भी बाहर घूमना फिरना सीखना, नई नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है। तो वैसे यहाँ पर भी ये बुलबुल के बच्चे जब पंख आए तो उड़ने लगे, बाहर जाकर उनको भी खुली हवा में उड़ना पसंद आता है। तो उनकी माँ ने, रीचा और मधुर की माँ ने उनको अच्छी तरह समझाया कि बेटा जब चिड़िया के बच्चों के पंख निकल आते हैं तो उनको भी खुली हवा में उड़ना पसंद होता है, तो वो भी उड़ गए तो अच्छा है, हमें खुश होना चाहिए कि उनके पंख आए और वो खुली हवा में उड़ने लगे। तो जब उनको समझाया उनकी माँ ने तो वो दोनों फिर समझ गए। ओके,
तो यहाँ पर कौन सी कहानी थी? बुलबुल और बुलबुल के बच्चों की कहानी थी। कैसे पक्षी अपने माले के अंदर घोंसले में अंडा रखते हैं, बच्चे कैसे आते हैं, फिर वो बच्चे कैसे खाना सीखते हैं, फिर वो बच्चों के पंख आते हैं, वो कैसे उड़ जाते हैं, ये सब स्टोरी हमने इसमें देखी। फिर उनकी माँ उनको एक छोटी सी 2 लाइन की कविता है वो गा के सुनाती है। कुछ दिन ऐसे बीत गए जब पंछी उड़ना सीख गए तब। कुछ दिन ऐसे बीत गए जब पंछी उड़ना सीख गए तब। उड़ते लगते कैसे प्यारे माँ के पीछे पंख पसारे। यानी वो पंछी उड़ते हुए कितने अच्छे लगते हैं, माँ आगे आगे उड़ती है और पंछी बच्चे सब उड़ने लगते हैं और पीछे पीछे बच्चे भी उड़ते हैं, तो कितने मस्त लगते हैं पंछी आकाश में उड़ते हुए, है ना। तो वैसे उनकी माँ ने अच्छी तरह मधुर और ऋचा को समझाया और वो अच्छी तरह समझ गए। ओके बच्चों, आपको बुलबुल के बारे में भी मैंने बताया, तो वो बुलबुल के बारे में जितना भी मैंने जानकारी दी है आप अच्छी तरह फिर से ये स्लाइड ओपन करके रीड करना और समझना। और ये लेसन बुलबुल के बच्चे, ये पूरा लेसन अच्छी तरह रीड करना और उसके क्वेश्चन आंसर भी आप अच्छी तरह रीड करना और नोटबुक में लिखना। ओके, आशा करती हूँ बुलबुल के बच्चे का पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।